हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वो प्यारे प्यारे स्टूडेंटों और गुरुजनों को प्रणाम। आज हम देखेंगे हिंदी कक्षा 10 के तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की। आज हम देखेंगे चौथी स्टेंजा कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है। ठीक है, देखेंगे। देखी देखी रघुवीर तन सूरबानो धरि धीर भर बिलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर। आणि देख देख के श्री राम के शरीर को देवता और मानव धीरज धर रहे हैं और भर बिलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर। और सीता जी प्रेम के आंसू बहा रही हैं, प्रेम के जल बहा रही हैं, परंतु बिलोचन मतलब अपने आँखों से, अपने भरी आँखों से प्रेम का जल छलका रही हैं और उनके शरीर जो पुलकावली मतलब रोमांच हो जा रहे हैं, उनके रोवां जो खड़े खड़े हो जा रहे हैं, उनके शरीर के रोवां खड़े खड़े हो जा रहे हैं। नीखे निरखी नैन भरी शोभा पितुपनु सुमिरे बहुरी मनु झोभा। अहतात तरुणी हठ ठानी समुचत नहीं कछु लाभन बानी, समुझत नहीं कुछ लाभन हानि। कह रही हैं सब कुछ स्वयंवर में देखने के बाद, निरखने के बाद, निरख में से अच्छी तरीके से निरख में से होता है, नीके में से होता है अच्छे निरखे मतलब देखे, नैन भर शोभा अपने आँखों से बड़ी अच्छे तरीके से देखकर वह अपने पिताजी को याद करें, अपने पिताजी की बातों को सुमिर रही हैं, याद कर रही हैं। और क्या करें, आह पिताजी तरुणी हठ ठानी, है कैसी हठ अब ठानी, आह पिताजी अब यह कैसी हठ ठाने हैं। समुझत नहीं कुछ लाभ नानी, समझ नहीं रहे हैं कि इससे लाभ और कुछ हानि होने वाला नहीं है। ये झूठ मूठ का जो है ये हठ ठाने हुए हैं कि जो धनुष तोड़ेगा वही विवाह करेगा, इससे कुछ लाभ और हानि होने वाला नहीं है। फिर क्या करें, सचिव सभय सिख देही न कोई, बुद्ध समाज बड़ी अनुचित होई। यह धनुष कुशहुल चाहि कठोरा, यह श्यामल मृदुल गात किशोरा। आने कह रहे हैं जो सचिव बने अधिकारी मंत्रीगण, जो मंत्रीगण है इन्हें किसी सीख नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि इस धनुष तोड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। यह सब है क्या कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा जो राज्य का मंत्रीगण हैं, जो राज्य में जहाँ बैठे हुए हैं, कोई नहीं इनको बता रहा है कि इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और जो बुद्ध मने होता है ब्रह्म और बुद्ध मने होता है पंडित, समाज बड़ी अनुचित होना और पंडितों के समाज के लिए बड़ा अनुचित हो रहा है, अन्य बड़े समाज के लिए बड़ा वंचित हो रहा है। का धनुष कुलसी चाहि कठोरा, यह क्या है, चट्टान की तरह यह कठोर धनुष है। और कहाँ यह प्रभु के मृदुल गात किशोरा, कहाँ यह प्रभु के कोमल शरीर, कहाँ यह कठोर धनुष, और कहाँ यह प्रभु के बड़े निर्मल और श्यामल प्रभु गात, यानी बड़े सुंदर इनके तन। ठीक है, कहाँ यह धनुष तोड़ पाएंगे, यह पगला गए हैं का। ये जो मंत्रिया सब है समझा भी नहीं रहे हैं कि यह भगवान नहीं तोड़ पाएंगे और इससे लाभ और कुछ हानि नहीं है। कहाँ यह चट्टान की तरह यह मजबूत यह जो धनुष है, और यह कहाँ यह प्रभु के कोमल कोमल हाथ। ठीक है, फिर विधि के ही भांति भरोउर धीरा, शीरस सुमन कन बेदहूँ हीरा। क्या कह रही हैं, विधि के ही भांति धरोउर धीरा, शीरस सुमन कन बेदही हीरा। क्या अब तो हुए वही हैं जो ब्रह्मा रच राखा, जो प्रभु चाहेंगे वही होंगे, जो भांति होगा, जो प्रभु के भांति होगा वही होगा। क्या कहीं शीशम के पुष्प से, कहीं शीशम से पुष्प से भी
कन वेद ही हीरा, क्या सोना चांदी छेदा जा सकता है? क्या लग रहा है प्रभु के कोमल कोमल उंगलियों से या धनुष उठाने के लिए कह रहे हैं? क्या कभी शीशम के जो पुष्प होता है उसे कलियां होती हैं, जो सुंदर सुंदर कलियां, तो क्या उससे कहीं सोना और हीरा छेदा जा सकता है? या समझ नहीं रहे, सब पगला गए हैं सब मंत्रिया, कुछ बता भी नहीं रहे। ठीक है ना? आगे देखें, सकल सभा कै मति भय भोरी, अह मोहि शंभु चाप गति थोरी। करें जो सभा में सकल लिए बैठे हुए, इनकी मतिये मरा गई है, सब पगला गए हैं, कोई समझा नहीं रहा है। अब मोही धनुष चाप गति थोरी। अब क्या, अब जो मोही अगर मेरी शंभु चाप गति तोरी, यानी शंभु मैंने प्रभु कौन यानी शंकर भगवान चाप में धनुष गति तोरी। यानी अब क्या करें, प्रभु शिव शंकर प्रभु हमारे इष्ट इस धनुष के ताप को क्या कर दें, इस धनु के गति को कम कर दें, ताकि प्रभु इसे तोड़ दें। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि अहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माहि, लव निषेध जुग सेह समझा ही। अनिकार निज जड़ता, यानी इसकी निज यानी अपनी स्थिरता को लोग ही पर डारी, यानी कह रहे हैं धनुष की स्थिरता है प्रभु, इस धनुष की स्थिरता को लोगों पर डाल दीजिए। और हो ही अरहु रघुपति निहारी, और प्रभु को देखिए हो ही हरहु रघुपति निहारी, और रघुपति को देखिए। निज इसकी धनुष की जो स्थिरता है, जो कठोरता है, इसे क्या कर दीजिए और लोगों पर डाल दीजिए, और प्रभु को देखिए। ठीक है, और प्रभु को देखिए, और इसे अति परिताप सिए मन माही, और इसका जो परिताप है, जो इसका बल है, कम कर दीजिए। ठीक है, और इसका बल और प्रताप जो एक एक पल बीत रहा है, हमें एक एक युगों के यह समान लग रहा है। इसलिए सीता जी चंचल होकर यह कह रहे हैं कि यह जो इसका निज ताप है, जो इसका निज वोजन है, यह लोगों पर डाल दीजिए, ध्यान भटका दीजिए है प्रभु। और यह प्रभु को देखिए, और इसका स्थिरता को कम कर दीजिए, इसके भारीपन को कम कर दीजिए। यह जो समय बीत रही है, यह मुझे लग रहा है कि एक एक युग बीत रहा है। यह था आपके सभी बच्चों, इसकी व्याख्या थी। एक बार हम देखेंगे फिर से कि आखिर में अच्छे तरीके से कि क्या बात इसमें कही गई है। फिर से आशा करता हूँ तो समझ में आ ही गया होगा, मगर फिर एक बार और देख लीजिए कि देख रघुबर तन सुर मानो धरी धीर, यानी देख के प्रभु के शरीर को मानो और देवता धर रहे हैं, आलिज्वेल कर रहे हैं। ठीक है, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर, और राधा जी अपने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहा रही हैं, और पुलकावती शरीर, उनके शरीर रोमांच हो रही है, उनके शरीर के रोआ खड़ा हो जा रही हैं। नीखे में होता है बहुत अच्छे, निरखी मतलब देखना, नैन मतलब आगे बढ़ी उभा। और वहाँ के जो तस्वीर, वो स्वयंवर के दृश्य है, वो बड़ी अच्छी तरीके से राधा देखकर अपने पिताजी को याद कर रही हैं, अपने पिताजी की बातों को याद करें पिताजी यह जो हठ ठाने हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि इससे कुछ लाभ और हानि नहीं होने वाला है। और आगे देखिए, जो यहाँ पे बैठे हुए मंत्रीगण हैं सब है, क्योंकि जो शिक्षित हैं, जो सीख देने वाले हैं, वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वह राजा है, राजा से डरते हैं सभी। मंत्री तो कुछ कह भी नहीं रही है डर। ठीक है, जो सब शिक्षित व्यक्ति हैं जो वो भी नहीं कुछ कह रहे हैं। और यह जो है ब्राह्मणों के लिए यह बड़ा अनुचित यह क्षण है कि एक महिला को लीलज किया जा रहा है कि वह धनुष तोड़ेंगे, कभी बाणा सुरते, कभी रणवा जैसे पहलवान तोड़ेगा। राधा जी बड़ी लीलज पढ़ के यह बातें कह रही हैं। ठीक है, बड़ी उनकी बेइज्जती महसूस हो रही है। फिर क्या कह रही हैं, का धनु कुलसी चाह कठोरा, यह धनुष कहाँ बड़े कठोर है, बड़ी चट्टान की तरह कठोर, और कहाँ यह शाम के मृदुल शरीर है, कहाँ सुंदर प्रभु के शरीर है। और क्या विधि और क्या कह रहे हैं आगे देखिए, विधि के ही भांति धरो उर धीरा। यानी अब क्या होगा, अब सब कुछ करने के बाद भी, लिखने के बाद राधा जी कह रही हैं
सीता जी कह रही हैं कि अब वही होगा जो ब्रह्मा रच रखा होगा, जो विधि की रचने वाला, विधि की रचने वाला इस संसार को रचा है वही अब जाने क्या होगा। सीरम सुमन कन्न भेद हीरा, कहीं शीशम के पुष्प से सोना और हीरा छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है। फिर क्या सकल सभा कह मति भरी भोरी, क्या कहीं अरे इस सभा में जितने लोग, इन लोग की मति पगला गई है, लोग पगला गए हैं, इनकी मति जो थोड़ी हो गई है। ठीक है, अब मोही शंभु चाप गति थोरी, यानी कह रहे हैं शिव भगवान, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, इस धनुष के चाप को क्या कर दीजिए, गति को कम कर दीजिए, ताकि प्रभु तोड़ दें। और इसकी जड़ता, निज जड़ता जो है, जो जहाँ पर जमी हुई है, इनकी निगाहें जहाँ स्वयंवर में सबकी निगाहें धनुष पर जमी हुई है, उस निगाहों को कहीं और डाल दीजिए, लोगों पर डाल दीजिए। ठीक है, और इस धनुष के जो वही अरु रघुपति निहारी, और रघुपति को देखिए, प्रभु को देखिए, और इसके परिताप आने से गंभीरता को सिय मन माही यानी कम कर दीजिए। ता हमें ऐसा लग रहा है, सिय मन माही यानी सीता जी को ऐसा लग रहा है कि लव लव निमेष जुग समय सब जाई, यानी ऐसा लग रहा है कि एक एक क्षण जो पलक, एक एक पलक ढक रही है, जैसे पलक आप खोलते हो बंद करते हो, एक एक पलक खोलते और बंद करते में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक एक युग बीत रहा है। ऐसे राधा जी व्याकुल और बेचैन है, ताकि जल्दी से क्या हो जाए, यह धनुष टूट जाए और स्वयंवर यह खत्म हो। ठीक है, इसी के साथ हम अगली स्टेंजा में आपसे मिलेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके पूछ सकता है कि सर इसके एक एक शब्द मैं बता सकता हूँ। अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक एक शब्द यानी इसके मिस क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा जो शब्द के बारे में आपको समझ में ना आया। ठीक है, मैं वीडियो छोटी इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके 15 मिनट में 10 मिनट में आप कह रहे हैं एक स्टेंजा आप याद कर लें अच्छे से, ताकि पेपर में आपको इतना समय मिलेगा नहीं। जो स्टेंजा आपको याद करनी है उस स्टेंजा के बारे में लिखें गूगल में, यूट्यूब में जाकर देखें और आपको यह मिल जाएगा। काव्य 1 2 3 4 में BR के सर ये बताएँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।